ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे एक जादुई शीशा मिलता है जिसके जरिए दो दुनिया आपस में जुड़ जाती है और इसी वजह से उसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो दूसरी दुनिया से होती है। क्या वो उस लड़की से मिल पाएगा या उसकी प्रेम कहानी ऐसे ही अधूरी रह जाएगी, देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हमें 800 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां रेगिस्तान में हमें एक बड़े से स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं। उसकी लैंडिंग की वजह से रेगिस्तान में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और वहां पर मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। इन भागने वाले लोगों में एक लड़की भी होती है जिसके गले में एक हैवी सा नेकलेस होता है। वो यहीं कहीं गिर जाता है। सीन कट होता है, हमें 800 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जिस जगह में वो स्पेसशिप उतरा था अब वहाँ पर रिसर्च चल रही होती है, जहाँ पर हम एक इवान नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे वही नेकलेस मिलता है जो उस लड़की के गले से टूटकर रेगिस्तान में कहीं खो गया था। फिर वहाँ पर प्रोफेसर वहाँ की जांच करते हैं और बताते हैं कि ये नेकलेस 800 साल पुराना है, हो सकता है कि ये बहुत ही कीमती हो। ये सुनकर तो इवान बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी आता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है और जो कुछ भी मिलेगा उसे तुम मेरे हवाले कर देना, क्योंकि उस पे सिर्फ मेरा ही हक है। ये सुनकर इवान उससे कहता है कि मेरे ख्याल से ये जगह चाइना की है और यहाँ से मिलने वाली हर एक चीज पर चाइनीज गवर्नमेंट का हक है। इस बात पर जॉन चिढ़ जाता है और वहाँ से चले जाता है और यहाँ हमें रिवील होता है कि इवान और उसके प्रोफेसर यहाँ पर पिछले कई सालों से रिसर्च कर रहे होते हैं और काफी रिसर्च के बाद उन्हें मालूम होता है कि इस जमीन के नीचे कई 100 साल पहले एक लुलान नाम का शहर हुआ करता था। उन्हें वहाँ रिसर्च के दौरान कुछ लकड़ी के टुकड़े भी मिलते हैं जिन्हें जोड़ने पर उन्हें लुलान शहर का नक्शा मिल जाता है। फिर इस नक्शे और लड़की के नेकलेस को देखते हुए प्रोफेसर एक कहानी बताते हैं और कहते हैं कि जमीन के नीचे मौजूद शहर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 800 साल पहले यहाँ पर जरूर बहुत बड़ा तूफान आया होगा और ये नेकलेस उस वक्त की किसी महान लड़की का होगा जिसको उस वक्त के लोग अपना धार्मिक श्रेष्ठ मानते होंगे और यकीनन उस वक्त आने वाले तूफान की वजह से ही इस लड़की से नेकलेस कहीं खो गया होगा। हो सकता है उस वक्त के सारे लोग मारे गए हों। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें 800 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैस्मिन होता है, जो अपने साथी जिन के साथ एक जगह पर छुपी होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से डरकर भाग रहे थे, वो यहाँ आकर छुप गए होते हैं। फिर वो लोग बड़ी ही मुश्किल से एक टेम्पल तक पहुँच जाते हैं जहाँ हम जिन की हालत को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि जिन यहाँ के लोलान शहर के राजा हुआ करते थे और अब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। जिसके बाद जिन जैस्मिन से कहता है कि मेरे भाई से बचकर रहना और अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही जालिम इंसान है। ये कहते हुए जिन वहीं पर दम तोड़ देता है। वहीं हम जैस्मिन को देखते हैं जो बहुत ही दुखी हालात में वहां से उठकर टेम्पल के अंदर चले जाती है, जहां वो अजीबोगरीब शीशे के सामने दुआ मांगना शुरू कर देती है और दुआ करती है कि हे भगवान, मेरे इस शहर को तबाही से बचा लीजिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही होती है वहाँ मौजूद सारे दिए जलते जा रहे होते हैं। फिर अचानक उस शीशे से तेज रोशनी निकलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर सूरज चमक रहा है। फिर अचानक वो शीशा जमीन में गिरकर टूट जाता है। ये देखकर जैस्मिन को लगता है कि शायद कुदरत उस शीशे के जरिए उससे कुछ कहना चाह रही है। सीन कट होता हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम इवान और उसके प्रोफेसर और उसकी सारी टीम को देखते हैं जो लुलान शहर से जो भी चीजें मिली होती है उसे इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी की तरफ ले जा रहे होते हैं। वो सभी इस बात से अनजान होते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा है। असल में उस ट्रेन में दो लोग उन पर नजर गड़ाए बैठे होते हैं जो असल में जॉन के भेजे हुए लोग होते हैं। वो किसी भी तरह से लुलान शहर से मिली हुई सारी चीजों को हथियाना चाहते थे ताकि वो सारी चीज जॉन गवर्नमेंट तक पहुंचा दे और फिर जॉन को बहुत बड़ा इनाम मिल सके। अब क्योंकि लुलान शहर को रेगिस्तान में दफन हुए 800 साल बीत चुके थे, इसलिए आज के दौर में वहां से मिलने वाली चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। इसी वजह से जॉन वो सारी चीजें चुरा कर गवर्नमेंट को खुद देना चाहता था ताकि इसके बदले उसे गवर्नमेंट से बहुत बड़ा इनाम मिल सके। फिर हम देखते हैं कि जॉन के साथी इवान को मारने वाले होते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह से इवान के हाथों से वो संदूक चुराना चाहते थे जिसके अंदर लुलान शहर की एंटीक चीजें मौजूद होती है।
इससे पहले वो इवान को मार पाते हम ट्रेन में सभी लोगों को देखते हैं जो खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में पिस्टल होती है। असल में ये चाइनीज आर्मी के लोग होते हैं जो कि इवान और उसके साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ट्रेन में मौजूद होते हैं। जिसके बाद वो जॉन के साथियों को ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद जब इवान अपना संदूक खोलता है और उसे चेक करता है तो उसे वही मिरर दिखाई देता है जो 800 साल पहले हमने जैस्मिन के पास देखा था। वो उस मिरर को देखते ही डर जाता है क्योंकि वो मिरर टूटा हुआ था और उसे लग रहा था कि वो मिरर उसकी वजह से टूटा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो मिरर पहले से ही टूटा हुआ था। फिर हम इवान को देखते हैं जो उस मिरर को घर लेकर आता है और उसे जोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो शीशा नहीं जुड़ पाता। सीन कट होता है, हम पास्ट में जैस्मिन को देखते हैं जो शीशे को देखते हुए दोबारा से गॉड से प्रे करती है और कहती है कि हे भगवान सब कुछ पहले जैसे ठीक कर दो। उसके प्रे करते ही हम देखते हैं कि शीशे में अजीबोगरीब हरकत होने लगती है और वो खुद ब खुद जुड़ने लगता है। इधर हम प्रेजेंट टाइम में इवान को देखते हैं जिसका शीशा भी खुद ब खुद जुड़ने लगता है। हम देखते हैं कि उस शीशे के अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकल रही होती है और अचानक ही इवान को एक लड़की की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए वो डर जाता है। जब उसकी नजर उस शीशे पर पड़ती है तो वो जैस्मिन को देख पा रहा था। इधर हम जैस्मिन को देखते हैं जो इवान को देख पा रही थी। इसका मतलब साफ है कि उस मिरर ने 2 टाइमलाइंस को जोड़ दिया है। इधर जैस्मिन को लगता है कि इवान एक गॉड है, इसलिए वो उससे प्रार्थना करती है और कहती है कि हे भगवान सब कुछ पहले जैसे ठीक कर दो। वहीं पर इवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जैस्मिन कौन है और इस मिरर के अंदर कैसे आ गई। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वो जैस्मिन के बैकग्राउंड को गौर से देखने लगता है तो उसे जैस्मिन के बैकग्राउंड में कुछ तस्वीरें नजर आती है। जैसे ही वो बैकग्राउंड की तस्वीरें देखता है तो उसे उस नक्शे की याद आ जाती है क्योंकि उसने उस नक्शे में भी ऐसे ही कुछ तस्वीरें देखी होती है। ये देखकर इवान को समझ आ जाता है कि इस शीशे ने 2 टाइमलाइंस को जोड़ दिया है, यानी कि अब वो 800 साल पहले के लुलान शहर को देख पा रहा है। और वो जैस्मिन को बताता है कि वो कोई गॉड नहीं है बल्कि वो उसके जैसे ही एक आम इंसान है जो उसके फ्यूचर से उससे बात कर रहा है। लेकिन जैस्मिन उसकी बातें नहीं समझ पाती, वो अभी भी उसे गॉड ही समझ रही होती है। लेकिन इवान उसे समझाता है और जैस्मिन को सारी बातें समझ आ जाती है। अब इवान उससे बहुत सारे सवाल जवाब करने लगता है और उसे अपने आसपास की चीजें दिखाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम जैस्मिन को देखते हैं जो इवान के कहने पर ऐसा करने लगती है और उसे अपने आसपास की सारी चीजें दिखा देती है। जिसके बाद जैस्मिन इवान के सारे सवालों का जवाब दे देती है जो इवान ने पूछा होता है। इतने सालों से जो प्रोफेसर और उसकी टीम कई सालों से इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ रही थी, वो इवान ने जैस्मिन से चंद ही मिनटों में निकाल ली थी। इससे पहले वो जैस्मिन से कुछ और पूछ पाता, वो देखता है कि जैस्मिन की तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए इवान जल्दी से फ्रिज खोलकर कुछ खाने के लिए लाता है और शीशे के जरिए जैस्मिन को हाथ डालकर दे देता है। जिसके बाद हम जैस्मिन को देखते हैं जो बिना कुछ सोचे उसे खाने लगती है। कुछ दिनों में दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते ये बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं पर इवान ने जैस्मिन से जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था उसके बेस पर वो लुलान शहर के ऊपर एक किताब लिखता है जो उस टाइम की सबसे बड़ी खोज हुआ करती थी। इसी वजह से इवान को चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलता है। ये देखते हुए जॉन को शक होने लगता है कि इतने जल्दी इवान ने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर ली। आखिरकार उसने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतने जल्दी कैसे इकट्ठी कर ली। इसलिए वो समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात है। आगे दिखाया जाता है कि इवान अपने घर आ जाता है और फिर से उस मिरर के जरिए जैस्मिन से बातें करने लगता है। जिसके बाद जैस्मिन उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही आ गई है। यहाँ का राजा बहुत ज्यादा जालिम और भ्रष्टाचारी इंसान है। पहले यहाँ पर अमन और शांति कायम रहती थी क्योंकि यहाँ के राजा जिन हुआ करते थे और वो एक रहमदिल इंसान थे। लेकिन फिर उसके जालिम भाई ने उसके साथ गद्दारी की और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर जैस्मिन उसे उस बड़े से स्पेसशिप के बारे में बताती है जिसे हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था, जो रेगिस्तान में उतरा था। जैस्मिन उसे बताती है कि उस बड़ी सी चीज के अंदर से गॉड्स निकले थे जिसे वो जालिम राजा मारना चाहता था। इवान समझ जाता है कि जैस्मिन एलियंस के बारे में बात कर रही है जो उस टाइम लुलान शहर में उतरे होंगे। वहीं पर जैस्मिन इवान को बताती है कि उस जालिम राजा ने सारे एलियंस को मार दिया था। इसी दौरान हम एक लड़की को देखते हैं जो खिड़की के पास खड़ी हुई होती है। वो इवान की दोस्त होती है और वो इवान और जैस्मिन की सारी बातें सुन लेती है। इससे पहले वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती
तभी वहाँ पर जॉन के कुछ लोग आकर उसे पकड़कर जॉन के पास ले आते हैं। जॉन से डरकर वो लड़की इवान की सारी सच्चाई बता देती है कि जॉन के पास एक मैजिकल मिरर है जिससे 2 टाइमलाइन आपस में जुड़ जाती है। फिर जॉन अपने 2 आदमियों को इवान के घर भेजता है ताकि वो वहाँ से शीशा चुरा कर उस तक पहुँचा सके। इधर हम इवान को देखते हैं जो उस शीशे को अपने पास रखकर सोया करता था। वो उसे अपने से दूर कभी भी नहीं होने दिया करता था क्योंकि वो अब जैस्मिन से प्यार करने लगा था और उसे देखे बगैर उसे सुकून नहीं आता था और वो शीशा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। वो हर रात सोने से पहले जैस्मिन को एक पोयम सुनाता था जिसे सुने बिना जैस्मिन को नींद नहीं आती थी। जब वो सुजाया करती थी फिर भी इवान उसे देखते ही रहता था और वो हर टाइम उसके ख्वाबों में खोया रहता था। फिर हम जॉन के साथियों को देखते हैं जो चुपके से इवान के घर में घुस जाते हैं, लेकिन इवान की किस्मत अच्छी होती है। इसी वजह से उसे पहले ही पता चल जाता है कि कोई अंदर आया है, इसलिए वो अपना शीशा उठाकर कमरे की पीछे वाली खिड़की से बाहर भाग जाता है, जहाँ वो रास्ते में जैस्मिन को सारी बातें बताता है और बताता है कि कैसे जॉन के आदमी उसके पीछे पड़े हैं। इससे पहले इवान उसे और कुछ बता पाता हम देखते हैं कि जॉन उसके पास पहुंच जाता है और उसका वो मैजिकल मिरर ले लेता है, जिसके बाद जॉन के आदमी इवान को पकड़ लेते हैं। इधर हम जैस्मिन को देखते हैं जहां पर जालिम बादशाह के कुछ सिपाही जैस्मिन को पकड़ लेते हैं और सीधे जालिम राजा के पास ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे थे, इसी वजह से उस शीशे का पोर्टल बंद हो जाता है। जब जैस्मिन को जालिम बादशाह के सामने लाया जाता है तो वो बादशाह को शीशे के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन उसका एक सिपाही बताता है कि ये एक जादुई शीशा है जिसके जरिए हम जन्नत तक भी जा सकते हैं, लेकिन इस शीशे का पोर्टल सिर्फ इस लड़की के जरिए ही खोला जा सकता है। जिसके बाद वो जालिम बादशाह जैस्मिन और अपने कुछ साथियों के साथ उसी एलियन के स्पेसशिप में आ जाता है। दूसरी तरफ हम प्रेजेंट में इवान को देखते हैं जिसे जॉन के लोग पकड़कर उस एलियन के स्पेसशिप के अंदर ले आता है और वो भी इवान से उस शीशे के जरिए उस पोर्टल को खुलवाना चाहता था। ठीक उसी समय 800 साल पहले जैस्मिन के साथ भी यही हो रहा था, यानी कि यही घटना दोनों के साथ एक साथ होती है, जहाँ पर वो जालिम बादशाह उस शीशे के जरिए दूसरी दुनिया का रास्ता खुलवाना चाहता था। अलग अलग टाइमलाइन में दोनों के साथ एक ही घटना घटित होती है। वहीं पर हम इवान और जैस्मिन को देखते हैं जो एक ही टाइम में एलियन के स्पेसशिप में चढ़ते हैं और शीशे को अपने मुंह के सामने कर लेते हैं, तो अचानक वहां पर रोशनी का बवंडर आ जाता है और दोनों टाइमलाइंस जुड़ जाती हैं। इसी वजह से जैस्मिन और इवान एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जहां पर इवान जैस्मिन को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। जैस्मिन भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब वो भी इवान से प्यार करने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि इवान को कुछ खतरा महसूस होता है, इसलिए वो जैस्मिन को अपने से दूर कर देता है और उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ जॉन को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इवान पर गोली चला देता है। हम देखते हैं कि इवान जख्मी हालत में वहां से नीचे गिर जाता है और वो पोर्टल फिर से बंद होने लगता है। इधर हम 800 साल पहले के जालिम राजा और उसके सिपाहियों को देखते हैं जो उस पोर्टल को बंद होता हुआ देखकर उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहीं पर जैस्मिन अभी भी इवान को जख्मी हालत में देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इवान के कुछ साथी उसे संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ हम लुलान शहर में जैस्मिन को देखते हैं जो रेगिस्तान में फंसकर रह जाती है, जिसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। इधर हम जालिम बादशाह और उसके साथियों को देखते हैं जो जॉन के सामने खड़े होते हैं और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, जहां वो जालिम बादशाह जॉन से पूछता है कि क्या हम जन्नत में पहुंच गए हैं, जहां पर जॉन उसे कहता है कि हाँ तुम जन्नत में पहुंच गए हो और मैं तुम्हारा भगवान हूँ। ये सुनकर जालिम बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो खुद भगवान बनना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि जालिम बादशाह और उनके साथियों के पास पुराने जमाने के हथियार होते हैं। वहीं पर जॉन और उसके साथियों के पास नए जमाने के हथियार होते हैं। इसी वजह से वो जालिम बादशाह और उसके साथियों को बड़ी आसानी से मार देता है। जिसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर रेत का खौफनाक तूफान आता है और वहाँ पर जितने भी लोग फाइट से बचे होते हैं वो उस रेत के अंदर दफन हो जाते हैं। वहीं पर हम इवान और उसके साथियों को देखते हैं जो पहले ही मौका देखकर वहाँ से भाग गए थे, इसलिए उन लोगों की जान बच गई थी। सीन कट होता हमें कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इवान अब बूढ़ा हो चुका है और वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर अब दूसरी टीम रिसर्च कर रही
रही होती है। वो कई साल बाद यहाँ आया होता है। वो वहाँ से मिलने वाली पुरानी चीजों को देख रहा होता है और अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में उस लकड़ी की चीज में कुछ अजीबोगरीब लैंग्वेज लिखी होती है, जिस लैंग्वेज में इवान जैस्मिन के साथ बात किया करता था। इसी वजह से वो उस लैंग्वेज को समझ पा रहा था और वो बड़ी ही आसानी से उस लैंग्वेज को पढ़ सकता था, क्योंकि अब तक वो ऐसा समझता था कि जैस्मिन भी उस तूफान में मारी गई होगी। लेकिन जब वो उसकी लिखी हुई पोयम को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि जैस्मिन उस तूफान से बच गई थी और उसने बाकी की जिंदगी इवान को याद करते हुए गुजार दी होगी। और इसी के साथ इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।